उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत में आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। अब यीशु मसीह जो था वो संसार में आ गया, आपकी आशा बन के आ गया सब कुछ, और उसके बाद वो यरदन नदी में क्या करने लगा? यीशु मसीह ने यरदन नदी में आके यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। अच्छा, अब ये बपतिस्मा लोग क्यों ले रहे थे? यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, पर लोग क्यों ले रहे थे? जी कोई बहुत सही चीज बोल रहा है, बोले जोर से। बिल्कुल सही बात है, अपने पापों से छुटकारे के लिए। और यहां लिखा है उन दिनों में यीशु ने गलील में नासरत में आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। मैं बताऊं, ये वो समय था जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने प्रोक्लेम कर दिया था, इस बात को जाहिर कर दिया था जग में कि मैं आया किस लिए हूं। जब उसने यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, वहां तक उसने कोई पाप किया ही नहीं था, और उसने जब पानी में गया तो ये सिग्निफाई करने गया कि आई हैव कम फॉर योर सिंस, तुम्हारे पापों को दूर करने के लिए, तुम्हारे पापों को हटाने के लिए, तुम्हारे पापों से तुम्हें दूर करने के लिए मैं क्यों आया हूं? ताकि मैं तुम्हारे पापों को अपने ऊपर लेके उनके लिए परमेश्वर से माफी मांग पाऊं। वो वहीं से उसने शुरुआत कर दी थी, उस जगह को आपके लिए अच्छे करने के लिए। वो अपने पापों के लिए बपतिस्मा लेने नहीं गया था, बल्कि वो आपके और मेरे पापों के बपतिस्मा लेने गया था। इसीलिए बहुत जरूरी है इस बात को समझने के लिए कि बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह का जब हुआ तो वो कितना खास था। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पर बड़ी अच्छी लगी वो ये लगा, अगर आप मेरे साथ पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार में उसके 3 अध्याय में और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की तरह उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या हुआ है, यहाँ पे जो हमारा प्रभु परमेश्वर की जो हम तीनों रूपों को देखते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, तीनों को एक साथ प्रभु यीशु मसीह ने स्टैब्लिश कर दिया कि मैं अलग नहीं हूं। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेके ऊपर आया, आकाश खुल गया और वहां से परमेश्वर की आवाज आई कि देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है, और क्या हुआ? कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा आई और यीशु के ऊपर ठहर गई, बताने के लिए कि मैं एक हूं। मैं 3 अलग अलग रूप में दिख सकता हूं, लेकिन मैं हूं तो एक ही, जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ के उतर आया ताकि तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले सकूं और अपने आप को इसलिए दे दूं ताकि तुम्हारा जीवन शुद्धता का हो सके। यही बात भाई बता रहे थे, अपनी आशा खुदावंद पे लगाए, क्योंकि उससे ज्यादा परफेक्ट और कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर है हमारा। हाँ, आप उसको 3 फॉर्म में देख सकते हो, लेकिन वो एक परमेश्वर है, और इसलिए वो आपके पापों को अच्छे से ले सकता अपने ऊपर, क्योंकि वो संपूर्ण मनुष्य बना ताकि आपके पापों को समझ सके। ये ना हो कि एक दिन मनुष्य खड़े होकर कहे तू तो परमेश्वर है, तू क्या जाने कि पृथ्वी पे हमारे जीवन में क्या क्या होता है, कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती है, कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है। एक दिन ऐसा नहीं हो न्याय के दिन कोई मनुष्य से ये बात कह पाए कि देख प्रभु, मनुष्य होकर देखता तब बताते कि निष्पाप कैसे रहते हैं। नहीं, उसने कहा मैं तेरे लिए मनुष्य भी बन के सारी चीजें उठा के आज तैयार हूं इस बात को बोलने के लिए कि मैं मनुष्य होकर भी निष्पाप रह सकता हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। अगर मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण को दे सकता हूं तो तुम भी एक दूसरे से प्रेम कर सकते हो। परमेश्वर के प्रेम में बने रहे और उसके नाम को इसी प्रकार लेते रहे। आइए हम प्रार्थना करें।